और भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद करें। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक वक्त में आप 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदल सकते हैं। नोट बदलने की जो सीमा है वो महज 20,000 रुपए है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए नोट नहीं निकल रहे। वहीं इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी। वहीं रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 21-22 में 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छपे हैं। इस वजह से बाजार में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन भी कम हुआ है। और चलिए अभी फिलहाल असर क्या यहां पर पड़ने वाला है 2000 के नोटों को जिस तरह से बंद करने का फैसला आरबीआई ने लिया है, उसके बाद किस तरह का माहौल और इस फैसले को किस तरीके से लोगों के बीच में देखा जा रहा है, इसके लिए चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगियों के साथ। प्रयागराज से हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, तो वहीं अमन शुक्ला जुड़ गए हैं वाराणसी से। अमन, फैसला तो आ गया है और कहीं ना कहीं इस फैसले के तुरंत आने के बाद लोगों को 2016 का वो वक्त याद आ गया जब नोटबंदी हुई थी। अभी सबसे बड़ा मामला यह है कि आरबीआई ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन लोग उस फैसले को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए ऋतु, आपको बता दूं कि 2016 में जब 1000 के नोट बंद किए गए थे तो लोगों को आरबीआई की तरफ से जब आदेश दिया गया था कि सभी जो 1000 के नोट है और पुराने 500 के नोट है वो जल्द से जल्द जो है बैंक में जमा कर दिया जाए। और कहा जाता है कि वाराणसी में चाय के अड़ी पे जो बात हो जाती है वो कहीं नहीं होती है। और चाय के अड़ी पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, आम जनता है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा जी। तो क्या लगता है कि जो आरबीआई का फैसला आया है 30 सितंबर तक नोट जमा करने सारे, कितना प्रभाव पड़ेगा मार्केट पे? मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रभाव जो है व्यापारियों पे पड़ेगा, क्योंकि आम जन के पास सर्कुलेशन में 2000 का नोट है ही नहीं। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पिछले 6 महीने से 2000 का नोट देखा नहीं है मैंने। अच्छा, इसलिए कोई फर्क उनको पड़ेगा जो नेता लोग के पास ज्यादा ब्लैक मनी जिन्होंने व्यापारियों ने इकट्ठा करके रख रखा है, उनको दिक्कत होगा। देखिए बात की जाए 2016 की तो 1000 के नोट भी बंद किए गए थे, इसीलिए कि ब्लैक मनी जिसके पास है वो निकल जाएगा। अब फिर 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं कि जिसके पास ब्लैक मनी है इस बार भी निकलेगा 2030 सितंबर तक। देखिए लूप होल्स तो सभी जगह होते हैं। अब जैसे आपने 1000 रुपए का बंद किया, 500 का बंद किया, वो पुराना नोट है, उसमें कई चीजें की है कि किस तरीके से नोट के मतलब कागज को किस तरीके से, वही नोट जो यहाँ छपता था वही नोट पाकिस्तान में भी छपता था। तो ये एक तरीके से थ्रेट था। मगर अब जिन्होंने वापस चेंज किया है, अब फिर भी लोग हैं, व्यापारी हैं, जिनको ब्लैक करना है वो ब्लैक करते हैं, वो अपने पास रखते हैं, वो अपने पास रखें। तो जिनके पास है जो इलीगल रख रखे हैं उनको दिक्कत है। आम जन को इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये सरकार का बहुत बढ़िया फैसला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम शुभम शर्मा है। मुद्दा ये है कि 2016 में जब 2000 का नया नोट आया, सर्कुलेशन में आने के बाद इसको क्या जरूरत पड़ी कि 2023 में उसको फिर से कैंसिल किया गया, फिर से उसको वापस लिया जा रहा है। तो दिक्कत की बात ये होती है कि जो आम जनमानस है उनको जब वापसी के लिए, जब वो बैंक के लिए लाइन लगाते हैं, लाइन लगाने में उनको जो दुविधाएं, जो समस्याएं आती हैं, उसका निदान क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक घर घर जाके कलेक्ट करे? अपनी जिम्मेदारी से तो भाग नहीं सकते, बैंक भी नहीं भाग सकता, ना सरकार भाग सकती है। इसका भी ध्यान देखना बहुत जरूरी है। तो कितना गरीब तबके के लोगों पे कितना असर पड़ेगा अगर वो भी अगर कुछ 2000 के कुछ नोट रखे होंगे तो वो भी जमा करने जाएंगे? बहुत समस्याएं हैं। आज बैंक की सुविधाएं कितनी भी सुदृढ़ हो जाए, लेकिन समस्याएं आती हैं। अब आम जनमानस या फिर कोई नॉर्मल गरीब तबका जाता है बैंक में तो वो पहले घबराता है।
अपने नोट को वापसी करने पे जब वो बात करने जाता है तो उसको अच्छे से इंटरटेन ही नहीं करते, जहाँ उनकी बात सुनी जाती है। तो ये समस्याएं आती हैं। अब ऐसी समस्याओं में क्या निदान हो सकता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हाँ। क्या नाम पड़ेगा? कुंदन कुमार। क्या लगता है कि 30 तारीख तक आपके पास भी नोट है 2-2 हजार के, तो जमा कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। देखे कितना दिन हो गए नोट आपको? हमको तो लगभग हो गया 6 महीना से ऊपर ही हो गया होगा। तो क्या लगता है कि आम जनमानस पे कितना असर पड़ेगा इस 2000? आम जनमानस के पास तो है ही नहीं, पहली बात। हाँ, उसके बाद जो भी प्लान लाना है उसको। चलिए ठीक है अमन, कहीं ना कहीं लोगों की राय यही सामने आ रही है कि इससे शायद जो लोग हैं कुछ थोड़ा बहुत इससे जरूर फर्क पड़े, लेकिन ज्यादा जो फर्क किसे पड़ेगा वो राजनेता और कहीं ना कहीं व्यापारी और उद्यमी हैं। चलिए राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, क्योंकि अब ये कोशिश रहती है कि जब ये इस तरह का फैसला आता है, क्योंकि हमने उस समय भी देखा था और भी कभी इस तरह के बड़े फैसले आते हैं तो भ्रम की स्थिति ज्यादा पैदा होती है। आरबीआई का जो फैसला है वो सीधे और सटीक जनता तक पहुंचे, ये कोशिश भ्रम की स्थिति ना पहुंचे, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तय किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, लोगों को किस तरह से यहाँ पर जागरूक किया जाए, अब ये किसकी जिम्मेदारी? जी बिल्कुल ऋतु, जिस प्रकार से आज आरबीआई ने सर्कुलेशन जारी किया है, हालांकि आरबीआई 2016 से तैयारी कर रही थी कि बड़ा नोट जो 2000 का है इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, समय नहीं मिल पा रहा था। तो जितने नोट छपे थे उस समय बड़ा नोट है, और 2018 से 2000 का नोट छापना भी आरबीआई ने बंद कर दिया था। और आरबीआई का मानना है कि बड़े नोटों को बंद करने से जो करेंसी है, जो लोगों को दिक्कतें होती है, आम लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, वो दूर होगी और काले धन पर एक अंकुश भी लगेगा, क्योंकि 2016 के बाद 7 वर्ष हो गया है। 7 वर्षों में जो और है काफी अब धन कहीं जमा ना हो कहीं चुका। लोग यही पूछ रहे हैं कि जो उद्देश्य 2000 के नोट को लाने का था मार्केट में, क्या वो उद्देश्य पूरा हो पाया है या नहीं, इसको लेकर भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं। चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा।